हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्मियाँ चल रही हैं। नवजात शिशु हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने का आपका बेबी हो, एसी में सुलाते वक्त हर किसी के मन में ये रहता है कि कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे कि अगर आपका बच्चा एसी में सोता भी है तो भी खूब अच्छे से रहेगा, और उसके बाद अगर आप उसे गर्मी में लेकर आते हैं तो बच्चा इतनी जल्दी बीमार भी नहीं होगा। लेकिन क्या करना होता है, उसके लिए आपको रखना होता है कुछ बातों का ध्यान। तो वो कौन सी बातें हैं जो मैं अपने बेटे के लिए भी अपनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अब हाल ही में 6 मंथ का हुआ है और मैं उसको एसी में भी सुलाती हूँ और बिना एसी के भी उसको रखती हूँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चे को जब एसी में सुलाते हैं तो कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना चाहिए। देखिए, एसी में सुलाने के लिए आपको बच्चे को 26 से 28 तक का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। 27 से बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने बच्चे को 28 टेम्परेचर में सुलाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी कम कर लेते हैं और बच्चे को मोटे मोटे कपड़े पहनाकर ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको रूम का टेम्परेचर इतना रखना है जिससे कि रूम में ना तो गर्मी रहे और ना ही बच्चे को डायरेक्ट एसी की ठंडी हवा लगे। कभी भी एसी के जस्ट सामने आपको बेबी को नहीं सुलाना है। आपको थोड़ा सा पीछे बेड की तरफ बच्चे को सुलाना है। फैन और एसी के डायरेक्ट सामने और नीचे आपको बच्चे को नहीं सुलाना है। डायरेक्ट हवा बच्चे को काफ़ी नुकसान देती है। 27, 28, 29 कोई भी टेम्परेचर रखिए, 27 रखते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा होता है। इससे बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि एक तो आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, जिसकी वजह से जब आप बच्चे को बाहर भी लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एसी आपको मिल जाता है, तो जब आप बच्चे को बाहर भी लेकर आते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। लेकिन वहीं आप अगर 18 पर एसी चलाते हैं तो बच्चा चिल्ड रूम में रहता है, और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है रूम के बाहर, तो बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। बच्चे को जो लूज़ मोशन होते हैं वो हो सकते हैं, उल्टी की समस्या हो सकती है। तो आपको इस तरीके से एसी का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। जब आप रात में बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, जिससे कि बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे। इसके अलावा बच्चे को रात में मोटे मोटे कपड़े पहनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और आप हल्का सा चादर या फिर बच्चे को कंफर्टर अच्छे से ओढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चा रात में अच्छी नींद ले सके। गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चा 6 महीने का पूरा हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा पानी बच्चे को ज़रूर देते रहें। एसी में सोने पर भी अगर आपका बच्चा रात में ब्रेस्ट फीड करता है तो आपका बच्चा अपने आप ही 1-2 घंटे में उठकर ब्रेस्ट फीड जरूर करेगा। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है और फार्मूला मिल्क आप उसको देते हैं तो 3 से 3.5 घंटे में बच्चा उठता है, तब आप बच्चे को फार्मूला मिल्क ज़रूर दें। दिन में बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं, और अगर आप कुछ पतली चीज़ें खिलाते हैं, जैसे कि जो चीज़ें मैं खिलाती हूँ, आप बच्चे को दाल का पानी, आप बच्चे को सूजी, पानी वाली सूजी और दूध वाली सूजी दोनों आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे भी बच्चे के शरीर में लिक्विड जाता रहता है और बच्चे को पानी की कमी नहीं होती है। बहुत लोगों का कहना होता है कि जब भी आप बच्चे को रात में एसी में सुलाएं तो बच्चे के सर को कवर कर दें, बच्चे को पतली सी कोई भी कैप पहना दें। देखिए, ऐसा नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय पर हो रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 48, 50, 47 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे में बच्चे को कोई भी कॉटन की और कैसी भी कैप पहनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे को बहुत ज़्यादा चिल्ड जगह पर एकदम से नहीं लेकर जाएं। अगर आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है तो बच्चा इजीली वहाँ पर खेलेगा भी, इजीली वहाँ पर सो भी जाएगा। लेकिन बच्चे के सर को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी हवा चाहिए होती है। बच्चों के सर पे भी बहुत पसीना आता है, और पसीना अगर सर पर जमा हो जाएगा तो उससे बच्चे को और ज़्यादा ईचिंग की समस्या हो सकती है और गर्मी बच्चे के दिमाग में चढ़ सकती है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बात आती है नहलाने की। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम बच्चे को नहलाते हैं गर्मी में तो क्या हम ठंडे पानी से बच्चे को नहला दे सकते हैं? देखिए, 2 तरीके का पानी आप लोग जानते हैं कि एक, अगर आप ताज़े पानी आता है जो बिल्कुल आता है, वो थोड़ा सा ठंडा होता है, और जो टैब में भरा रहता है वो हल्का सा धूप के कारण पानी गर्म हो जाता है।
तो आपको धूप के कारण जो पानी हल्का सा गुनगुना हो जाता है, आपको उसी में बच्चे को नहलाना है। ज़्यादा ठंडा पानी में आपको बच्चे को नहीं नहलाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को एक्सेप्ट नहीं करती। आपका बच्चा रोने लगेगा और उसको पानी अगर ज़्यादा ठंडा लगेगा तो नॉर्मल वाटर में नहलाइए, गर्म पानी में भी नहलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को डेली नहलाइए। गर्मी के मौसम में बच्चे को भी बहुत पसीना आता है, तो बच्चे को रोज़ाना नहलाइए। नहलाने में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं बच्चे को ना नहलाऊं। नवजात शिशु है तो आप दिन में एक बार नहलाइए। छोटा बच्चा है 6, 7, 8 महीने का, अगर 2 बार भी नहा लेता है तो कोई प्रॉब्लम इस मौसम में बच्चे को होने वाली नहीं है। तो गर्मी के मौसम में नवजात शिशु और 6 महीने तक के बच्चों को आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे की शूशू पॉटी पर अच्छे से नज़र रखें कि बच्चा कितनी बार टॉयलेट कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा पॉटी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर बच्चे को लिक्विड की कमी हो जाती है तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।